ये तो बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल बुद्धि बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर बेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजित नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है। अतः अपने हृदय हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके यहाँ कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरणाक्ष की गदा से टकरा कर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु ये बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरणाक्ष ने उन्हें निशस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ऐसा किया। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और उस अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथों में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्यधाम हिरणाक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु, आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरणाक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होंठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी और घूमने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछल कर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ पूर्त श्री भगवान बराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उसे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देख भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपिनी को पकड़ ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार वो कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अविचार मारणादि प्रयोग करे, मुंह हाथ चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरणाक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसी अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छुड़े हुए तेजस्वी पंखों को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देख उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पास आकर उनके विशाल वक्ष स्थल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घूंसा मारा और फिर बड़े जोर से गरजकर अंतर्धान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया।
सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी छेपड़ यंत्र गुलेल से फेंके जा रहे हों। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप गैस रुधिर विष्ठा मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बल खोले नंगी राक्षसियाँ तीखने लगीं। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ हाथापाई यक्ष राक्षसों का मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञमूर्ति भगवान बराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दैत्य का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना मायाजाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था तो भी उसकी चोट से हिरणाक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न छिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरणाक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाणों वाले दैत्य को दांतों से होंठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वह युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मा देवता उसकी प्रशंसा करने लगे। अहो, ऐसे अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगीजन समाधियों के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु भगवान के ही पार्षद हैं। उन्हें सांप बस ये अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांत मिल गई। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रम में हिरणाक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मा देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और इस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रम में हिरणाक्ष का वध कर दिया डाला। मित्र विदुर जी, अब सब चरित्र जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। सूर्य जी कहते हैं, सौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की ये कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्त और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्रीवत्सधारी भगवान के ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियाँ दुख से चिघाड़ने लगीं, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो अब औरत से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराध्य हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के पुकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। शौनकादि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरणाक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में छूट जाता है।
यह चरित्र अत्यंत पूर्णप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां तृतीय स्कंदे ऋणाक्षिवधो नामकानो विशोऽध्यायः समाप्त। जय जय श्री राधे।